तो हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आज हमारे फिर एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुख्य विषय है धोखा। इश्क मोहब्बत में अक्सर अक्सर क्या लोग धोखा ही खाते हैं। आजकल हमारे समाज में हर दूसरा इंसान परेशान है की वजह धोखा। तो धोखा किसी को इश्क में, तो किसी को दोस्ती में, तो किसी को कई विडंबना देखिए हमारे समाज की। वाकई में लोगों ने मोहब्बत को खिलवाड़ बना कर रखा है। आज किसी के साथ तो कल किसी के साथ खेल समझ रखा है बच्चों का। ये नहीं तो वो नहीं तो ये जब तक नहीं मिला तब तक इसके पीछे, जब तक वो नहीं मिला तब तक उसके पीछे, जब मिल गया तो छोड़ दिया किसी दूसरे के। मोहब्बत में ना ही रिश्ता मायने रख रहे हैं, ना ही इज्जत मायने रख रहे हैं। समझ में नहीं आता करना क्या चाहते हैं लोग। और अगर इसी तरीके से चलता गया तो होगा क्या? बस एक को छोड़ने और दूसरे को पकड़ने में लगे। क्या शादीशुदा, क्या बिना शादी वाले, क्या लड़के, क्या लड़कियां। अधिकतर लड़कियों ने मोहब्बत को खिलवाड़ समझ रखा है, जबकि प्यार मोहब्बत का मतलब खिलवाड़ नहीं। इसका मतलब एक दूसरे का साथ पूरे जीवन, पूरी जिंदगी निभाना होता है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरे जीवन साथ चलना होता है, फिर चाहे आपका जीवन साथी कैसा भी क्यों ना हो। ये चयन हमें पहले करना होता है जब हम किसी से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग आजकल मोहब्बत में इतने अंदर तक उतर जाते हैं इतनी जल्दी कि वो फिजिकल, मेंटल सारे रिलेशन बहुत ही जल्दी बना लेते हैं और इसके बाद गुड बाय, टाटा बाय कह के चले जाते हैं। थर्ड पर्सन की तरफ फिर अट्रैक्ट होने लगते हैं और फिर से वही अध्याय खोलने लग जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आप कर रहे हैं क्या आपको इसमें सुकून है? क्योंकि ईश्वर का तो नियम है, उसका तो विधान है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्या आप एक को छोड़ के दूसरे के पास खुश रहेंगे? शास्त्र कहते हैं ये यथामान प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इस पंक्ति को मैं विस्तृत नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं बताना चाहता हूँ इसका अर्थ होता है कि परमात्मा कहता है जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव में प्राप्त करा देता हूँ। तो समझना आप, इंसान के अंदर परमात्मा का ब्रह्म का स्वरूप होता है। जब आप किसी एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको छोड़ते हैं, इसका मतलब आप उसके अंदर बैठे ब्रह्म परमात्मा का अपमान करते हैं। उसको छोड़ के जाते हैं, जब वो रोता है, बिलखता है, तुम्हारी यादों में तड़पता है, तो उसके अंदर बैठा वो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको श्राप देता है, क्योंकि वो जानता है कि इस व्यक्ति ने वाकई में हृदय से, दिल से, अपने अंतर हृदय की गहराइयों से इसको चाहा है। तो जब आप थर्ड पर्सन की तरफ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप खुश रह पाएंगे, क्योंकि ये तो सर्कल सिस्टम, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, क्योंकि वापस फिर उधर ही आना होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं आप? अगर आपकी रुचि नहीं है या आप इंटरेस्टेड नहीं थे तो आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही क्यों था? और जब बढ़ाया था तो छोड़ा क्यों? साथ निभाना चाहिए था आप। एक लड़का एक लड़की के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो अपने माता पिता, घर द्वार, पैसा, कमाई भविष्य सब भूल जाता है। कहीं ना कहीं उसकी गलती होती है, क्योंकि शायद उसको ये पता नहीं होता जब आप रिलेशनशिप में होने के बाद किसी एक पर्सन जिसके साथ आप रिलेशन में होते हैं, उसको जब छोड़ के किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ जब जाते हैं, तो जो सेकंड पर्सन होता है वो बहुत दुखी होता है, बहुत व्यथित हो जाता है। यहाँ तक कि वो बहुत से लोग तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पागल हो जाते हैं, कुछ साधु महात्मा बाबा बन जाते हैं और कुछ खेल शुरू करते हैं झूठी मोहब्बत। फिर वो एक के बाद एक गिन गिन के मोहब्बत करते हैं, दिल तोड़ते हैं।
उनका भी दिल तोड़ते हैं, उन लड़कियों का भी तोड़ते हैं जो वाक़ई में उनसे सच्ची मोहब्बत करती हैं, जो वाक़ई में उनके साथ रहने के इरादे से मोहब्बत करती हैं, उनका भी वो साथ छोड़ देते हैं। फिर वो लड़कियाँ जब इसका साथ छूट जाता है, इसके बाद जब किसी अदर पर्सन के पास जाती हैं, तो फिर वो यही करती हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने जो सच्चा प्यार किया, वाक़ई में दिल से दिल का रिश्ता जोड़ा, और जब वो रिश्ता टूटा तो उनके अंदर जो दर्द हुआ, वो जब किसी थर्ड पर्सन के पास जाती है, फिर उसका जब दिल तोड़ती हैं, इसी प्रकार सर्कल चलता रहता है। फिर उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है इसमें। एक कहावत है कि जिस इंसान को कई होटलों में बदल-बदल के खाना खाने की आदत लग जाती है, उसको एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं। मैं आपको फिर बात दोहरा के वही बताना चाहता हूँ, अगर आप एक इंसान के साथ खुश नहीं हैं, तो यकीन मानिए हज़ारों इंसानों के साथ आप खुश नहीं रह पाएँगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक औरत अपने चेहरे से वफ़ादारी का नकाब, इज़्ज़त का पर्दा हटा देती है, तो उसकी इज़्ज़त एक वेश्या वाली होती है। फिर उसमें और वेश्या में कोई फ़र्क नहीं है। जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से मोहब्बत करता है, या एक प्रेमिका एक प्रेमी से मोहब्बत करती है, तो उसको अपने जीवन साथी में संपूर्ण दुनिया नज़र आती है। सारे सुख दुख एक तरफ, उसका प्रेम मोहब्बत प्यार एक तरफ। जब तक वो दोनों एक दूसरे के प्रति वफ़ादार रहते हैं, कितना से कितना बड़ा कोई गम, कोई दिक्कत, कोई कष्ट क्यों ना हो, वो अगर दोनों साथ बैठ जाएँ, तो शायद उसको भी मुस्कुरा के भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दिल के साथ जुड़े थे। जब आप एक इंसान का दिल तोड़ने के बाद किसी दूसरे इंसान के पास जाएँगे, तो आप वो सुकून नहीं महसूस कर पाएँगे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत करो, बेशक करो, मगर अगर एक बार कर लो तो उसको छोड़ो ना, फिर उसको तोड़ो ना। क्योंकि वो टूट गया तो बिखर जाएगा, और बिखरा हुआ हर एक कतरा किसी ऐसे इंसान को रुलाएगा जो वाक़ई में निर्दोष होगा।